व्यूअर्स आदाब, जनाब टीम में आप सबका इस्तकबाल है। पेश है खिताई जनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। बहुत ही खस्ता हालात है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये यहाँ पे जो फुटपाथ ये बस स्टैंड से है, ये शुरू होता है और बस स्टैंड तो ये कुलीद चौक के पास ख़त्म होता है। और इसकी देख रहे हैं काफ़ी देर से जो है इसकी बहुत खस्ते हालत है। हमने प्रशासन से काफ़ी मांग भी की, काफ़ी बार हमने मीडिया के माध्यम से भी बताने की कोशिश की, लेकिन लोगों को ये प्रशासन को टस से मस नहीं है। लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो स्कूली बच्चे हों या कोई और। चलने में दिक्कत आ रही है। यहाँ पे रात को जो है लाइट भी नहीं है, मतलब पोल वगैरह भी यहाँ इस एरिया में कोई नहीं है, तो रात को एक खड्डे भी नहीं दिखते हैं कि कहाँ पे कौन सा खड्डा है। और काफ़ी लोग जो है कहीं बार स्लिप होकर इन खड्डों में चले गए, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हुए। मैं बात करूँ, इसके साथ में ही यहाँ से नेशनल हाईवे गुजरती है, जहाँ काफ़ी तेज़ रफ्तार से जो है गाड़ियाँ चलती हैं। उस वजह से जो इस सड़क पे भी चलना दुश्वार है लोगों का। पता नहीं कौन सी कहीं बार जो है लोगों को यहाँ से गाड़ियों से टक्कर भी पड़ी है, उस वजह से भी लोग जख्मी होते हैं। अब ये यहाँ वैसी ही बात आती है कि आगे को पीछे खाई। मैं प्रशासन से एक बार फिर से मीडिया के माध्यम से ये मांग करता हूँ। पहले कभी इस बारे में डीसी किश्तवाड़ की नोटिस में लाया? जी, काफ़ी बार हम पर्सनली तो मैं गया नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग गए थे। मैं मीडिया के माध्यम से काफ़ी बार हमने बताया, प्रयास किया। आपने भी काफ़ी बार इस चीज़ को लेकर काफ़ी बार आपने प्रेस बाइटें ली, काफ़ी लोगों से आपने सुना, किंतु प्रशासन, डीसी साहब या जो बाकी किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं भी टस से मस नहीं है। उनके जो दिखते हैं लोगों की, वो सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इस पर आप खुद ही हालत देख सकते हैं कितनी खस्ते हालत है। और इस वजह से हमारे किश्तवाड़ जो एक वादी है, जो एक हसीन वादी है, इसकी जो शक्ल है वो भी बिगड़ जाती है। ये इसी वजह से जो ये प्रशासन की नाकामी है, नालायकी की वजह से। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम कामिल इम्तियाज़ है। ये जो आज आप प्रेस बाइट क्या क्या डिमांड आ रही है, क्या क्या परेशानी का सामना? सर, एक्चुअली हमारी जनरल डिमांड जो है हमारी ये है कि जो यहाँ का जो है फुटपाथ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी मुश्किल से यहाँ से लोग गुजर रहे हैं। तो आए रोज़ मतलब बहुत से हादसे यहाँ पे होते हैं, कभी बच्चे गिरते हैं। और ये जो रोड है यहाँ पे एक्चुअली अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि यहाँ पे ये जो गाड़ियाँ जा रही है बहुत तेज़ रफ्तार से जा रही हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे है यहाँ से, और साइड का जो रोड है वो पूरी तरह से ख़राब है। नेशनल हाईवे होने के बावजूद भी यहाँ फुटपाथों की खस्ता हालत क्यों है? वही सर मैं बताना चाहूँगी तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है, और म्युनिसिपल कम्युनिटी वाले डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं इसकी तरफ। पहले भी हमने बहुत ही प्रोटेस्ट किए है इसके लिए, लेकिन फिर भी आप देखें फिर भी वैसा ही है। ऐसा लग रहा है कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पे नहीं है, कुछ नहीं है, सिस्टम नहीं है। क्योंकि अगर सिस्टम होता तो डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती है। अब आपकी क्या मांग रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? हमारी मांग यही रहेगी कि कुलीद से लेकर डीसी ऑफिस तक जो है फुटपाथ का जो रोड है, हमारा मसला बहुत ही ख़राब है, इसकी तरफ ध्यान दे और इसको थोड़ा सा ठीक करें। आपके माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से ही मैंने पहले भी कहा था कि आपने आए दिन आप भी यहाँ से गुजरते हैं, आम लोग भी यहाँ से गुजरते हैं। ये जो रास्ता है बस स्टैंड से लेकर डीसी ऑफिस तक का, जिसमें प्रॉपरली ड्रेनेज नहीं है, उसके बाद फुटपाथ की भी कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों को चलना तो इसी फुटपाथ से है। तो आपने देखा ही है किस प्रकार से इसकी दुर्दशा है, जो चीख कर ये कह रही है कि क्या मेरा हाल है। आम लोगों को भी काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, ख़ास तौर से आज तो मौसम साफ़ है। जब बारिश होती है तो रास्ते में भी पानी जमा होता है, क्योंकि प्रॉपरली ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। और उसके बाद फुटपाथ पे भी चलने की व्यवस्था नहीं है। हमने पिछली बार भी मीडिया के माध्यम से प्रशासन को आगाह करने की कोशिश की थी कि वो इस पर संज्ञान लें, इस पर कार्रवाई करें। उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। मात्र कुछ ये फुटपाथ के कुछ ये दो चार ढक्कन उठाकर खड़े कर दिए हैं ताकि वो गंद शंजे निकाल सके पानी के लिए। बाकी चलने के लिए प्रॉपरली कोई व्यवस्था नहीं की है। तो मैं फिर से प्रशासन से ये मांग करूंगा, गुहार लगाता हूं
कि वो इस पर थोड़ा संज्ञान लें और इस पर कार्रवाई करें, ताकि जो लोग जिनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वो उस परेशानी से मैं कहता हूं कि निजात दिलाएं प्रशासन यहाँ का। तो इतना ही मेरा निवेदन है कि वो इस पर संज्ञान लें। की ट्रेनों की खस्ता हालत कब तक सुधारी जाएगी? देखिए, ये प्रशासनिक विषय है, इस पे यहाँ का प्रशासन ही बता सकता है। पर पूरे किश्तवाड़ की अगर मैं बात करूं तो ड्रेनेज सिस्टम एकदम खस्ता हालत है। थोड़ी सी बारिश होती है तो आप कहीं पर भी किसी चौक पर भी आप जा सकते हैं तो पानी नालियों की बजाय सड़कों पर बहता हुआ आपको दिखेगा। तो ड्रेन की जगह नहीं, रास्तों में बहने का काम करता है पानी। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रशासन को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुज़फ़्फ़र नबी। देखिए, आज हम पहुंचे हैं किश्तवाड़ के जो है नेशनल हाईवे के पास, जहां फुटपाथ की आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे साथ में ही फुटपाथ है जिसकी हालत आप देख सकते हैं। हमने इसके बारे में पहले भी प्रशासन से बात की थी, पहले भी वीडियो बनाई और हमने सोचा कि प्रशासन जो है थोड़ा सा कदम उठाएगी, लेकिन जो अभी भी प्रशासन है टस से मस नहीं हो रही। आप देख सकते हैं कि फुटपाथ की क्या हालत बनी हुई है। जो पहले तो फिर भी थोड़ा सा मतलब ये ढक्कन लगे हुए थे, अब जो है ढक्कन भी उठा दिए गए हैं। हालत जो है बहुत ख़राब है यहाँ की। यहाँ पे आए दिन लोगों को चलने में मुसीबत का सामना करना पड़ता है और देख सकते हैं आप मेरे पीछे की मतलब कितनी हालत ख़राब है। स्कूल के बच्चे जो हैं उनको भी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, लेकिन अभी भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन और आरएनबी डिपार्टमेंट सोई हुई है, शायद वो इसके बारे में कोई कदम नहीं उठा रही है। तो हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है और आरएनबी डिपार्टमेंट से अपील है कि थोड़ी सी इस हालत को देखें और थोड़ा सा जो है नींद से जागें और इस पर सख्त से सख्त और कार्रवाई हो। आदाब। सिंह, इंचार्ज जे वर्कशॉप डिविजनल वर्कशॉप डोडा।
जो भी डैमेज ट्रांसफार्मर्स हमारे जो हैं डोडा डिवीज़न की जुरिस्डिक्शन में जो भी डैमेज ट्रांसफार्मर्स होते हैं टाइम टू टाइम, वो जो है वहाँ से जैसे ही मतलब कुछ ट्रांसफार्मर्स उनमें हम क्या करते हैं साइट रिपेयर कर लेते हैं, और कुछ जो वहाँ पे नहीं बन पाते हैं तो उनको हम वहाँ से जो है रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ पे डिविजनल वर्कशॉप में लाके। अभी तक दिसंबर महीने में हमारे जो है 77 ट्रांसफार्मर्स डैमेज हुए हैं डोडा डिवीज़न की जुरिस्डिक्शन में, जेपीडीसीएल डिवीज़न डोडा। तो इसमें मोस्टली जो है कुछ ट्रांसफार्मर्स को हमने साइट पे रिपेयर किया, हमारे मैकेनिक्स जो हैं वहाँ पे जाते हैं वेरियस साइट्स पे, मतलब अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली जो है वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे अपने ट्रांसफार्मर्स को रिपेयर करके तो उनको पावर सप्लाई रिस्टोर कर लेते हैं। उसके अलावा जो ट्रांसफार्मर्स हमारे जो है साइट्स पे नहीं बन पाते हैं, नहीं तैयार हो पाते हैं, तो उनमें कोई डैमेज जो होती है ज़्यादा रहती है, तो उनको हम क्या करते हैं उनको रिप्लेस कर लेते हैं डैमेज ट्रांसफार्मर्स को अपने वर्कशॉप में लाके यहाँ पे उनका एक्सटेंट ऑफ डैमेज को सॉर्ट आउट करके जो अकॉर्डिंगली एचटी कॉइल्स या एलटी कॉइल्स या मतलब ऑयल में मॉइस्चर रहती है या कुछ भी रहता है, उसको असेंबल करने के बाद हम ओवन में रखते हैं, थोड़ा वैल्यू वगैरह उसकी चेक करके प्रॉपरली जो है आगे उसको असेंबल करके तो आगे भेज देते हैं टैंक अप करके, तो पावर सप्लाई जो है लोगों की रिस्टोर हो जाती है। बाकी आपका जैसे बोल रहे हैं कि डैमेज क्यों ज़्यादा हो रही है, तो इसका मेरी सोच में ऐसा ही है कि जो विंटर्स में मोस्टली जो है लोग हीटर्स और बॉयलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से डैमेज रेट जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारी यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि थोड़ा विंटर्स में अपने हीटर्स बॉयलर्स का इस्तेमाल का थोड़ा ध्यान रखें, जिससे उनको ही ज़्यादा सहूलियत होगी और हमें भी थोड़ा इसमें ठीक। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि कल मैंने जो है वो विज़िट की है हमारा जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्कशॉप है ट्रांसफार्मर्स का पीडीडी का, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत ही उम्दा काम जो है वहाँ पे पीडीडी के एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं। टोटल मैं ये भी आपको फैक्चुअल डेटा बता दूं कि टोटल हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इस सीज़न में जो ठंड के मौसम में है तकरीबन हर महीने मंथली जो है वो 90 के आसपास जो है वो ट्रांसफार्मर्स रिपेयर के लिए आते हैं, ख़राब होते हैं। और हमने ये भी नोट डाउन किया है कि मिनिमम टाइम जो लगता है वो ट्रांसफार्मर रिपेयर करने के लिए तकरीबन 3 दिन का समय लगता है, लेकिन उससे पहले जो स्पेयर ट्रांसफार्मर्स हमारे जो होते हैं उनको रिप्लेसमेंट के तौर पे जो है वो कंसर्न लोकेशन पे भेजा जाता है। एडिशनल फोर्स जो है मैन पावर वहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई है और बहुत ही वॉर फुटिंग पे डे एंड नाइट तरीके से जो है वहाँ पे काम चलता है। देखिए, मैं 2-3 प्रॉब्लम्स आपके सामने बता दूँ। एक तो ऐसा होता है कि ठंड में आप जानते हैं कि हमारे पास लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोगों का जितना अप्रूव लोड होता है उससे ज़्यादा जो है वो लोड कई बार हम लोग उस पर डाल देते हैं, उसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर जलने की कंप्लेंट जो है बहुत ज़्यादा आती है इस सीज़न में। अलबत्ता लेकिन इस सीज़न में हमारा जो बफर स्टॉक है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ था, इसीलिए जो रिप्लेसमेंट है ट्रांसफार्मर्स की उसको इमीडिएटली कर दिया गया, रिप्लेसमेंट इमीडिएटली कर दी। लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोड जो है ज़्यादा डालने की वजह से ट्रांसफार्मर जलते हैं, लेकिन एक 48 आवर्स का समय रखा गया है, उसके अंदर ही ट्रांसफार्मर्स को रिपेयर करना है और जहाँ जहाँ पे कुछ ऐसी दिक्कतें सामने आ रही है उसको ऑन प्रायोरिटी रिजॉल्व किया जाए। कांग्रेस ने ये फैसला लिया कि युवा की आवाज हर गांव से, हर डिस्ट्रिक्ट से, भारत के हर एक कोने से इस आवाज को प्लेटफॉर्म देने के लिए यूथ कांग्रेस ने फैसला लिया कि कॉल फॉर यूथ इन पॉलिटिक्स एक कैंपेन पूरे इंडिया में लॉन्च हुई। कॉल फॉर यूथ इन पॉलिटिक्स देश के युवाओं की आवाज को प्लेटफॉर्म देने के लिए यूथ कांग्रेस ने ये सोचा है। हमारे इंचार्ज जगदेव गागा जी
हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उदय भानु चिप जी, इन्होंने हमारे साथ पिछले 10-12 दिनों से जो है हम अलग अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, इस प्रोग्राम की लॉन्चिंग कर चुके हैं। इस प्रोग्राम का मकसद साफ तौर पर यह है कि जो युवा राजनीति से दूर है, जो युवा खुद को ये महसूस करता है कि शायद राजनीति में आने के लिए जो है जरूरी है किसी संतरी मंत्री या बड़े नेता का बेटा पोता होना, इस चीज को, इस वहम को तोड़ना और ये बताना कि कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस इस चीज पर विश्वास नहीं रखती है। युवा कांग्रेस बिला लिहाज सिर्फ आप में देश निर्माण के लिए, आपके लिए देश सेवा के लिए, आपके मन में लोगों की सेवा के लिए अगर जज्बा है तो यूथ कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी आपके लिए हमेशा खड़ी है। उसी सिलसिले में हम आज डोडा में कॉल फॉर यूथ इन पॉलिटिक्स, जिसमें हमारे साथ अशरफ साहब हैं ब्लॉक सदर, हमारे सुलेमान साहब असेंबली यूथ प्रेसिडेंट हैं, वसीम साहब हैं सीनियर लीडर है पार्टी के, वानी साहब ने हमें यहाँ पर बुलाया, उन्हीं की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर आज कॉल फॉर यूथ इन पॉलिटिक्स। तो हम डोडा के लोगों से, डोडा के नौजवानों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बढ़ चढ़कर इस कैंपेन में हिस्सा लें। एक लिंक आपके माध्यम से हम उनको शेयर करेंगे, जिस लिंक के माध्यम से वो इस कैंपेन का हिस्सा बनेंगे और उनको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। पार्टी नियुक्त करेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्पोक्स पर्सन्स, जिसके लिए मैंने पहले भी स्पष्ट कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो। नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, आम परिवार से वास्ता रखने वाले लड़कों को जो है प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस चीज पे विश्वास रखती है। हम जितने आप सबके सामने बैठे हुए हैं सभी नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते थे, बट कांग्रेस पार्टी ने हमें जो है देश सेवा करने का मौका दिया। कॉल फॉर यूथ इन पॉलिटिक्स जब हम कहते हैं तो पॉलिटिक्स से हमारा यही मतलब होता है जनसेवा, जन कल्याण, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण। तो जब हम किसी को पॉलिटिक्स की ओर बुलाते हैं तो हम उनको जन सेवा और जन कल्याण की ओर बुलाते हैं। जो कारनामा डोडा कांग्रेस ने कर दिखाया है वो तारीफ के काबिल तो है ही कि फॉर्मर सिटिंग एमएलए और फॉर्मर मिनिस्टर, फेस ऑफ बीजेपी शक्तिराज परिहार जी को एक जगह से नहीं 2 जगह से हराया है यहाँ के कार्यकर्ताओं ने। परफॉर्मेंस जहां मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर देख लीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ रीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हर जगह से लोगों ने हमें वोट दिए हैं। सीटें कम ज्यादा जो है ये राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मैंने पहले भी क्लियर किया कि ये इलेक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट यूनिट के बेस्ड पर है कि किस जगह पर कितने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनेंगे। जब उस चेयरमैन की गिनती आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के लोग नकार चुके हैं। 20 जिलों में से आधे से भी कम जिलों में जो है भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की करारी हार है डीडीसी इलेक्शंस में। दरमियान गुलाम मोहिद्दीन तमिस नाव तम कर पन्ने अलाक डिमांड मे ब्रोट कन ततन पन्ने हिसाब को तम वहला कि एसोसिएट यूनियन बनोमुत स्कूल बगैर बाकी सारे काम पेंडिंग तो तम सात वाद कर्मुत कि इंशाल्लाह यम सात जानो तो दिम चैनस वार्डस प्रथम से तवज्जो और पन्ने मिशन का पोस्ट फंड्स थायन
तम तम स्पेशल फंड्स अत खतर यह सुन अकि लटि वात सारे बन सह वनस वादस पे बराबर त्रेम इंशाल्लाह यम सात यह कर शुरू करें शुरू लगभग तो पांच युद्ध फंड्स वातन इंशाल्लाह तो तम सुन वाद मे तमिस कोमुत दुनिया में क्या इंशाल्लाह अवलीन फुर्सत में करो इस पूरे। आज जो यहाँ पर आप लोगों के बीच में आया हूँ ये इसलिए आया हूँ कि बीच में हमें यहाँ चापनाड़ी में कुछ वाक़ात हुए जहाँ पर हमारे 2-3 नौजवानों की मौत वाक़ा हुई, तो इसमें काफी देर लगे मुझे यहाँ आने में। मैं यहाँ पर अवलीन फुर्सत में आना चाहता था क्योंकि थाची वालों ने आखिरी मरहले में जो 7वां राउंड हमारा चल रहा था उसमें जो है इन्होंने हमारी तो थाची वालों ने बड़ा कमाल दिखाया और मुझे उम्मीद भी थी, मैं दावा भी कर रहा था, इसीलिए दावा कर रहा था कि थाची के लोग ईमानदार लोग हैं। यहाँ पर ये सबसे पहले जब इलेक्शन शुरू हुआ यहाँ से 2 गाड़ियां भर के लोग मेरे घर में आए, उन्होंने कहा कि हमने सुना जी ये इलेक्शन आ रहा है, आपने खड़ा होना है। मैंने कहा ये पार्टी का फैसला है, अगर पार्टी मुझे खड़ा करती है, मुझे मैंडेट देती है तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो हम ये नहीं जानते, आपने उठना ही उठना है। तो कुछ ही दिनों के बाद परवाना जो है मैंडेट जो है वो मेरे नाम आ गया। आजाद साहब ने उस पर मोहर लगा दी। हमारे सीनियर लीडर जो वकार साहब हैं, मीर साहब जो प्रेसिडेंट हमारे हैं, उन्होंने जो है मैंडेट मेरे नाम भेज दिया और आप लोगों ने मैंडेट आप लोगों के पास था, अगर आप लोग साथ नहीं देते थे वो मैंडेट बेकार था। शुरुआत यम आजाद सोच टाइमस पे मुफ्ती सोबन इतवत टाइम हो तम बाद उमर तुलन टाइम हो तम बाद वे हम पे गवर्नर राज सॉरी खुशी लीडरशिप था। आज वे वही देख शुरुआत के नुमाइंदे चुनो तैयार की सिलेक्शन ये मेरे तुम जबान ये कल जाके किसी भी ऐवान में बात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो मशीनरी रुकी थी वो कांग्रेस ने यहाँ पे तामीर तरक्की का बेड़ा उठाया था, जिसमें वकार रसूल साहब का अहम रोल है, जिन्होंने यहाँ पर उन गांव तक बिजली पहुंचाई जहाँ तक आजादी से लेकर आज तक वो गांव जो है बिजली के लिए तरस रहे। मैं उसको इस स्टेज से मुबारकबाद देता हूँ, मगर अभी भी हमारे बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर अभी बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगाने हैं। तो इस जो रुके पड़े काम है, चाहे वो सड़कों का है, चाहे वो पानी की स्थिति में है, चाहे वो कोई भी काम जो कांग्रेस ने आपको दिया है यहाँ पर जो अधूरे हैं उनको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। इसका साथ हम मिलजुल के हम लड़ेंगे और आप लोगों तक मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा इन्हीं चीजों के जरिए से, सड़कों के जरिए से, पानी के जरिए से और ट्रांसफार्मर देने की वजह से वो जहाँ पर जरूरत है वहाँ पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
जो है 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे एनिवर्सरी जो है उसके साथ जब यूथ का हम यूथ सेलिब्रेट करता है इस बर्थडे को, ऐसी चीज़ें हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम होती हैं और ना ही की जाती हैं। लेकिन आज हम थोड़ी सी रोशनी डालने जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के विचार तो सब जानते हैं, यूट्यूब में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, उसके बारे में सुनने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे लगता है कि मुझे इतना कुछ बोलने की ज़रूरत है उनके ऊपर। लेकिन उनके जीवन से या उन्होंने जो काम किए हैं एजुकेशन की दुनिया के लिए, क्योंकि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, मैं उसके लिए बात करूंगा कि एजुकेशन की दुनिया में उन्होंने जो काम किया है। लास्ट में स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर एजुकेशन इस तरीके से ज़्यादा कंसंट्रेट हम कर सकते हैं तो मैं इतनी किताबें ना पढ़ता। अगेन आई वेलकम यू ऑल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का दिन 12 जनवरी 2021 स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे एनिवर्सरी है, 159 बर्थडे एनिवर्सरी। स्वामी विवेकानंद जी जो कि एक बंगाली फैमिली से ताल्लुक रखते थे, 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म हुआ। उनके फादर विश्वनाथ दत्ता जी जो कि हाई कोर्ट कलकत्ता में एक वकील थे, उनके जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण जी। स्वामी विवेकानंद जी के बरसी पे जो हमने प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट डोडा में ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में ही किया, हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि उन्होंने जो देन दी है एजुकेशन की दुनिया में, या सब कुछ हमें समझाया है, कंसंट्रेशन इमेजिनेशन के बारे में समझाया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें थी और हम चाहते हैं कि उनकी बरसी पे ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए और याद करवानी चाहिए। स्पोर्ट्स ये यूथ जो है जिसको मानता है और मनाता भी है, तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक हमने छोटी सी कोशिश की है कि हम स्वामी विवेकानंद जी को याद करें और उनकी इस बरसी पे उनको एक श्रद्धांजलि जो है हम दें। वो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। जैसे उन्होंने बताया था कि हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी होनी चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की बुक्स हैं, जिस किस्म का एक तरीका है फोटोग्राफिक मेमोरी, कंसंट्रेशन बच्चे के होनी चाहिए, बच्चों में इमेजिनेशन की पावर शक्ति होनी चाहिए। तो इमेजिन करने की शक्ति बच्चों में तभी हो सकती है जब हम स्वामी विवेकानंद जी के उन रास्तों पे चलें। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा इंस्टीट्यूशन टोटली उनके कंसेप्ट पे चलता आ रहा है। ये सारे जितने उनके कंसेप्ट हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी है, काउंटम स्पीड रीडिंग है, या बच्चे की याद के लिए कंसंट्रेशन है, इमेजिनेशन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बच्चे में वो चीज़ें आए, तो इसी पे हमारा इंस्टीट्यूशन जो है काम कर रहा है। मैं आपने ये सवाल किया, मैं बड़ा खुश हुआ इन सवाल के। मुझे एक वाक़या याद आया, शिकागो में एक यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी का जो रास्ता है द वे ऑफ स्वामी विवेकानंदा, तो उसके नाम पे एक रास्ता है वहाँ पे। उनकी उसके अलावा फॉरेन में जितनी स्पीचें हुई हैं और इतने महान जो व्यक्ति थे, ये महान संत हैं, तो इन्होंने जो हमारे लिए देन दी है, हमें जो चीज़ें समझाई हैं, अगर आज के मौजूदा वक्त में इसकी बहुत ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि सारे यूथ से, पूरे समाज से यही एक मैसेज उनको देना चाहूँगा कि आज जो नफरत से संसार, जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो ये चीज़ें हम देख रहे हैं, उससे बेटर हम कि स्वामी विवेकानंद जी की उन चीज़ों को देखें, उनकी प्रेरणाओं को देखें, उन्होंने जो समझाया है उन रास्तों पे चलें, एक कामयाबी मिल सकती है।